हेलो। हाँ भैया, तो आज का हमारा टॉपिक है ऑप्था का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू आई आई, या फिर हम सीधा सीधा बात बोल दें कि हमारा जो टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ द आई। ठीक है, इसमें हम एनाटॉमी ऑफ द आई बात करेंगे और लेयर, कुछ जो लेयर होते हैं कॉर्निया के, रेटिना के, उसको लिखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। सारा पॉइंट कवर होगा, जो मैंने में दिया, जो प्रोपरेटर में सब कुछ कवर होगा इससे। ओके, तो हम अगर बात करें शेप ऑफ आई बॉल, 1 मिनट पहले मार्क कर लेते हैं ताकि आपको पॉइंट समझ में आए मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये ओके, ठीक है। शेप ऑफ आई बॉल जो होता है वो हमारा स्फेरिकल नहीं होता। ठीक है, अब स्फेरिकल मतलब स्फेयर नहीं है। ठीक है, उसे बोलते हैं ऑबलेट स्फेरॉइड। ओके, स्फेयर नहीं है लिख देता, वरना कई बाबू लोग तो इसको समझ लेंगे स्फेयर, स्फेयर नहीं है। ठीक है, स्फेरिकल। अगर वॉल्यूम की बात करें तो 6 ml है। लेंथ की बात करें अगर हम, जो है एपी डायमीटर, ठीक है, एपी डायमीटर या फिर एक्सियल लेंथ अगर बात कर ले कितना होता है, वो होता है 24 मिलीमीटर। 24 मिलीमीटर है। अगर हम आई बॉल की बात करें, आई बॉल कहाँ रहता है, आई बॉल है किस जगह सिचुएटेड है, ऑर्बिट में सिचुएटेड है। उसके पास 4 वॉल है। ठीक है, अब किसके पास 4 वॉल है, ऑर्बिट के पास। रूफ ऊपर, ठीक है, फ्लोर नीचे, उसका हमारे पास लेटरल वॉल और मीडियल वॉल, ये सब कोई जानते हैं आराम से। ठीक है, अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ ऑर्बिट तो वो 30 ml है। यही आप फिर से रिवाइज कर लीजिए, जो वॉल्यूम ऑफ आई बॉल है वो कितना है, 6 ml, और वॉल्यूम ऑफ ऑर्बिट कितना है, 30 ml। अगर हम आप करेंगे कितना जो आई होता है वो कितना ऑक्यूपाई किया है, 6/30 कर लीजिए, कितना परसेंट किया है, कितना परसेंट ऑक्यूपाई किया है जो ऑर्बिट है उसका एरिया वॉल्यूम, तो 6/30, 6/30 और 20% ही सिर्फ ऑक्यूपाई किया है। ठीक है, मतलब एक ऐसे तरीके से मैथमेटिक्स बता दिया और कुछ नहीं। अगर स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल की बात करें तो क्या करते हैं, कंपेयर विद द ऑरेंज। देखो ये हम कंपेयर विद द ऑरेंज इसलिए बोले हैं, जैसे अब ऑरेंज देखिए, ऑरेंज को निक लीजिए, उसका ऊपर वाला लेयर हटाइए, फिर बीच वाला हटाइए, फिर आप एक पतला सा लेयर होता है उसको अगर करेंगे तो उसमें आपका है वो, उसके अंदर जो होता है वो एक्चुअल खाते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो होता है ना आई बॉल का स्ट्रक्चर, हम इसीलिए ऑरेंज लिखते हैं ताकि उसमें 3 लेयर्स आप उसको देख लिया और इसको 3, मतलब 3 तरह की लेयर्स आप हटाते हैं तब जाके आपको पल्प ऑफ द फ्रूट खाने को मिलता है। उसी तरीके से इसमें जो है आई बॉल में 3 लेयर्स होते हैं, जो आउटर लेयर, आउटर मोस्ट, मिडिल लेयर, इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइब्रस लेयर। ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइब्रस लेयर। इसमें क्या होता है, स्क्लेरा, स्क्लेरा जो होता है, अभी हम सारा डायग्राम सही होता है थ्रू बता देंगे, एक बार आप देख लीजिए। स्क्लेरा जो होता है वाइट, क्या करता है, प्रोटेक्टिव ओपेक कवरिंग फ्रॉम द कॉर्निया से इन फ्रंट टू द ऑप्टिक नर्व। ये देखिए, ये हमारे पास ये डायग्राम हो गया, ये हमारा डायग्राम हो गया। तो स्क्लेरा क्या है, ये देखिए स्क्लेरा, ये लिखा हुआ स्क्लेरा। स्क्लेरा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ देखो ये कॉर्निया, ये आगे वाला ये कॉर्निया हो गया, कॉर्निया से लेके ऑप्टिक नर्व तक। ठीक है, हमारे पास ये सारा का सारा क्या है, स्क्लेरा है, यही लिखा है यहाँ पे, जस्ट यही बात है। क्या है, प्रोटेक्टिव ओपेक कवरिंग फ्रॉम द कॉर्निया इन फ्रंट टू द ऑप्टिक नर्व। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स भी इस पे अटैच होते हैं। हाँ, ये भी याद रखिए, जो स्क्लेरा होता है ना, इस पे क्या होता है, अटैचमेंट होता है फॉर द एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल, अटैचमेंट फॉर द एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल। ओके, सब आप जानते हैं, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें हाँ, जो उसका कॉर्निया, जो कॉर्निया जस्ट सामने है, ये एंटीरियर कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट होता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्योंकि आप बहुत लोग बोलते हैं सर कॉर्निया जो होता है वो तो ब्लैक कलर दिखता है, हालांकि उसके पीछे वाले स्ट्रक्चर पर से वो ब्लैक दिखता है। कॉर्निया जो है ट्रांसपेरेंट है, वो तो कोई वो नहीं है। एंटीरियर कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई पर होते हैं, और ये क्या करता है, कवर करता है फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई। ठीक है, अगर हम बात करें लिम्बस, लिम्बस क्या होता है, ये लिम्बस होता है जंक्शन होता है कॉर्निया और स्क्लेरा के बीच में। लिम्बस ये हो गया, ये देखो, ये हमारे पास लिम्बस हो गया, ये लिम्बस हमारे पास हो गया। ठीक है, हमने आउटर मोस्ट देख लिया। अब हम देखेंगे मिडिल लेयर। मिडिल लेयर दूसरा उसका नाम है वेस्कुलर लेयर। ठीक है, जो हमारे पास वो जो आउटर मोस्ट था वो था फाइब्रस लेयर। ठीक है, जो हमारे पास मिडिल है उसका नाम वेस्कुलर है, ऑल्सो कॉल्ड एज यूविया। बहुत लोग बोलते हैं मिडिल लेयर इज कॉइराइड, लेकिन अगर हम बात करें कॉइराइड जो होता है ना, एक पार्ट होता है यूविया का, देखेंगे कैसे यूविया। मिडिल जो
मिडिल सब अच्छा यूविया किस मिडिल लेयर किस किस का बना होता है? आइरिस, सिलियरी बॉडी और कॉइलॉइड। उसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। आ जाइए देखिए, आइरिस जो हो गया हमारे पास, देखिए इसमें मार्किंग थोड़ी सी वो है, पर देखिए हमारे पास एक मिनट, इस डायग्राम में सही से है नहीं, पर ठीक है कोई ना। देखिए क्या क्या है हमारे पास, आइरिस है, सिलियरी बॉडी है और कॉइलॉइड। इसको डायग्राम से देखेंगे। देखिए सिलियरी बॉडी, ये हमारे पास सिलियरी बॉडी है जो हमारे पास पार्स प्लाइका और ये पार्स प्लाना है, ठीक है। और हमारे पास ये हो गया। उसके बाद हमारे पास जो कॉइलॉइड है, ये कॉइलॉइड देखिए ये रहा, कॉइलॉइड ये रहा जो वैस्कुलर है, ठीक है। ये वैस्कुलर ये हो गया। और हमारे पास जो सिलियरी बॉडी है वो है पार्स प्लाइकेटा और पार्स प्लाना। देखो सिलियरी बॉडी में तो दो डिवाइड है, एक तो हो गया पार्स प्लाइका, एक हो गया पार्स प्लाना बोलते जो रिलेटिवली एल्स्ट्रल होते हैं, ठीक है। और हमारे पास ये देखो प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल एक होता है स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नहीं होता उसको खाली स्पेस होता है। और जो ये बगल जितना जो वो रहता है वो उसको आइरिस बोलते हैं। इसमें सही से दिखाया नहीं गया पर ठीक है आप समझ लीजिए। तीन चीज होता है मिडिल लेयर में, आइरिस, सिलियरी बॉडी और कॉर्टेड, ठीक है। सिलियरी जो जोन्यूल्स होते हैं, देखो लेंस है, लेंस के चारों तरफ क्या होते हैं, सिलियरी जोन्यूल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको अटैच किए रहते हैं। और लेंस जो होता है डज नॉट बिलोंग्स टू एनी ऑफ द लेयर, ना ही वो मिडिल लेयर है, ना ही आउटर मोस्ट लेयर है, ना ही इनर लेयर है, ठीक है। अब हम ठीक है यही बात होगी। ये हमारे पास लेंस थी, डायग्राम में देखिए ये लेंस थी। ये है क्या, इसके पास जो है 360 डिग्री, तीन मतलब हर तरफ से सिलियरी जोन्यूल्स उस पर अटैच होते हैं, है ना, वही आपको बताया था सिलियरी जोन्यूल्स, है ना। अब हम बात करते हैं इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरल लेयर, ठीक है। न्यूरल इसके बोले क्योंकि इसमें न्यूरॉन्स का नॉर्मल होता है। एक्चुअल जो हम इमेज देखते हैं वो तो रेटिना तो वही करने की वजह से दिखता है ना, लाइट स्ट्रक करने की वजह से। अब हम बात करते हैं ये रेटाइना होता है, सेंट्रल रेटाइनल आर्टरी और वेन जो होता है इंटर करता है आई को थ्रू द ऑप्टिक नर्व और डिस्क, ठीक है। जो हमारे पास सेंट्रल रेटाइनल आर्टरी या फिर बोल रेटाइनल आर्टरी या फिर रेटाइनल सेंट्रल, ठीक है, आप नहीं आते हैं कोई। रेटाइनल आर्टरी और रेटाइनल वेन जो होता है ना वो इंटर करता है थ्रू द ऑप्टिक नर्व डिस्क, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो स्ट्रक्चर ऑफ द आई बल्स को हमने देख लिया, आउटर मोस्ट, इनर मोस्ट, ये सब। अब हम देख लेते हैं वन बाय वन उसके कुछ फीचर्स। जैसे एंटीरियर कॉन्वेक्स को हम कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। एंटीरियर मोस्ट या फिर कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर जो है कॉर्निया है। पोस्टीरियर कॉन्वेक्स जो है वो स्क्लेरा है ना। जो आप सब देख लीजिए, देखिए स्क्लेरा है, जो पोस्टीरियर यहाँ से भी है, सारा स्क्लेरा है। सिलियरी बॉडी जो होता है उसमें होता है पार्स प्लेकिटा इंटीरियर होता है, पार्स प्लाना जो होता है पोस्टीरियर होता है, जो रिलेटिवली एल्स्ट्रल होता है। ये हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक, ओके। अच्छा सिलियरी प्रोसेस जो होता है ना वो सेपरेट करता है एक्वस, सिलियरी प्रोसेस जो होता है वो प्रोड्यूस करता है एक्वस। अच्छा हाँ, आपको एक बात कहते हैं, लेंस के जो एंटीरियर है वो एक्वस है, लेंस के पोस्टीरियर जो है वो विट्रस है, ये विट्रस है, ये एक्वस है, लेंस के आगे पीछे एंटीरियर और पोस्टीरियर। कॉइराइड जो होता है, कॉइराइड इज ए पोस्टीरियर पार्ट ऑफ यूविया लाइंड इनसाइड बाय रेटिना। देखिए बात ये है ना, जो इनर मोस्ट हमारा लेयर है, देखिए ये जो येलो से आपको इसमें डायग्राम में दिखाए हैं, जो हमारे पास ये है ये रेटिना है। हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर हमने देख लिया है, ठीक है। इनर और मिडिल, जो मिडिल लेयर है उसमें क्या है, हमारे पास आइरिस हो गया, उसके बाद हमारे पास सिलियरी बॉडी हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, कॉइराइड है गया। तो कॉइराइड के जस्ट आगे क्या होता है, रेटाइना होता है ना। यही इसमें लिखा था, स्पेस इन फ्रंट ऑफ द कॉइराइड इज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द यूविया लाइंड इनसाइड बाय रेटाइना। दूसरी बात, स्पेस जो होता है लेंस के आगे, जो हम आपको पहले बता चुके हैं, वो होता है एक्वस, और स्पेस के जो उसके पीछे होता है वो होता है विट्रस, ठीक है। रेटाइना जो होता है वो होता है कवर्स और लाइंस ओनली द पोस्टीरियर पार्ट। यही बात हम आपको बोले हैं, जो इनमोस्ट लेयर है ऐसा नहीं है कि वो चारों तरफ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ देखिए यहाँ पे पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट पे है ना, यही पे है। अगर हम बात करें कॉर्निया की, कॉर्निया जो होता है एंटीरियर, कॉर्निया एंटीरियर होता है और इस ट्रांसपेरेंट, आगे की डायरेक्शन होता है ट्रांसपेरेंट होता है, और ये अवेस्कुलर होता है, ठीक है, अवेस्कुलर होता है। अगर हम नर्व सप्लाई की बात करें कॉर्निया को, तो क्या फिफ्थ कॉर्नियल, जिसको हम ट्राइजेमाइनल नर्व बोलते हैं, ठीक है। अगर आप याद करिए एनाटॉमी का, आप सबको याद है ट्राइजेमाइनल के 3 ब्रांचेस थे, ठीक है, बोलिए एक बार, ऑप्थेल्मिक, ये सी है ऑप्थेल्मिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व और मैंडिबुलर नर्व। अब हम बात करते हैं ऑप्थेल्मिक के, जो ना उसके भी 3 ब्रांचेस हैं, कौन कौन से, लाइक प्राइमल, फ्रंटल और नेजोसिलियरी। जो नेजोसिलियरी है ना वो सप्लाई करता है कॉर्निया के, उसको याद करने के लिए एक नेमोनिक से टर्म याद कर लो, टी से ट्राइजेमाइनल, ओ से ट्राइजेमाइनल का ऑप्थेल्मिक,
और ऑप्थेल्मिका नेज़ोसिलरी ये सप्लाई को किसको सप्लाई करता है, ये न्यूरल सप्लाई है किसको, कॉर्निया को। अगर हम बात करें, देखो कुछ टेस्ट होते हैं फॉर द कॉर्नियल सेंसेशन, कॉर्नियल सेंसेशन के लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, वो इलिसिट कर देते हैं कॉर्नियल ब्लिंक रिफ्लेक्स को, इलिसिट करेंगे किसको, कॉर्नियल ब्लिंक रिफ्लेक्स को। यूज अच्छा कैसे करते हैं, हम कॉटन का सिप लेंगे, कॉटन का विस्प लेंगे, मतलब कॉटन एक आँख, उसको आँख के पास ले जाएंगे। इसको आप सही तरीके से समझिए, दिया का बाती होता है ना गाँव, मतलब गाँव क्या पूजा वूजा करते हैं हम दिवाली में, अक्सर तक गाँव में, मेरे गाँव में दिया की बाती मतलब मम्मी उसे देती थी कहीं और जाके लगाने के लिए, खेत में या फिर पेड़ पे। तो उसी तरीके से जो दिया का बाती होता है उसको क्या करते हैं, उस दिया के बाती से क्या करेंगे, टच करेंगे सरफेस ऑफ द कॉर्निया, ठीक है, उसके कॉटन से। तो क्या होगा, अगर पेशेंट ब्लिंक करेगा या फिर पेशेंट ब्लिंक नहीं करेगा। अगर पेशेंट ब्लिंक करता है तो कॉर्नियल सेंसेशन जो है नॉर्मल है, अगर पेशेंट ब्लिंक नहीं करता है तो कॉर्नियल सेंसेशन एब्सेंट है या फिर कम हो गया है ना, या फिर कम हो गया, हमें समझ नहीं आ रहा है। अगर या फिर एब्सेंट या कम हो गया तो उसको बोलते हैं हम कॉर्नियल एनेस्थीसिया बोलते हैं, ठीक है, कॉर्नियल एनेस्थीसिया बोलते हैं। अच्छा कॉज क्या होता है कॉर्नियल एनेस्थीसिया का, ऐसे याद करिए, एसडीएल एक्ट्स होता है, एक्ट्स आप एक्ट्स वगैरह कोड ऑफ आप एफएमडी में पढ़ोगे, जैसे एक्ट बहुत सारे होते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे एफएमडी का बहुत जगह एक्ट्स होते हैं, लेकिन मेनली जो होता है एक्ट की बात हम मेजॉरिटी अब तक वहीं भी करते हैं, इसीलिए हम ये बोल रहे हैं एक्ट, ठीक है। एसडीएल एक्ट्स का मतलब किस किस कॉज में कॉर्नियल एनेस्थीसिया होता है, एक तुम्हारे पास हो गया हर्पीज, दूसरा एच से हर्पीज, डी से डायबिटीज, एल से लेप्रोसी, ए से अकोस्टिक न्यूरोमा, सी से कॉन्टैक्ट लेंस। अच्छा कोई कॉन्टैक्ट लेंस लगा दिया तो वो कॉर्निया पे अगर टच कर रहा है कॉटन विस्प से, जाहिर सी बात है कोई लेंस पे तो टच तो कर, सॉरी कॉर्निया पे टच तो कर नहीं कर रहा है, वो तो क्या होता है कॉन्टैक्ट लेंस पे टच कर रहा है, तो कहाँ कहेगा सेंसेशन। उसके बाद हम अगर बहुत लंबे समय तक बीटा ब्लॉकर टॉपिकल जो टाइमोडोल यूज़ कर सकते हैं, जैसे ग्लाउकोमा में यूज़ करते हैं, तो वो ये कर सकता है कॉर्नियल एनेस्थीसिया, और या फिर सर्जिकल ट्रॉमा रहे, ठीक है, एसिडियल एक्ट। अब हम बात करते हैं कॉर्नियल ब्लिंक रिफ्लेक्स, कॉर्नियल ब्लिंक रिफ्लेक्स में। अच्छा जब भी रिफ्लेक्स की बात आती है आप याद करिए फिजियोलॉजी, उसमें क्या होता है, एक था हमारे पास एफरेंट वो पाथवे था, एक इफरेंट पाथवे है ना, एक अफरेंट वो नर्व होता था, वो सेंसेशन आ जाता था, शरीर से चले जाता था, उसके बाद जो होता वहाँ से जो हमारे पास सेंसेशन रिले होता था वो था इफरेंट पाथवे, इफरेंट नर्व है ना। तो एफरेंट पाथवे सेंसरी होता है, इफरेंट पाथवे मोटर, ये सब कोई जानते हैं, ठीक है, ये सारे आप जानते हैं, बस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब जो एफरेंट पाथवे सेंसरी है वो क्या होता है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व, वही आप ट्राइजेमिनल होगा, और हमारे पास जो है जो इफरेंट पाथवे मोटर है वो सेवेंथ क्रेनियल नर्व टू देखो ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल है उसको, ठीक है। तो क्या होगा कॉर्नियल ब्लिंक रिफ्लेक्स। अच्छा क्लिनिकल कोरिलेशन अगर बात करें, बेल्स पॉल्सी में क्या होता है कि ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल्स की पॉल्सी हो जाती है, तो बेल्स पॉल्सी इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑर्बिकुलरिस ओकुलर पॉल्सी, है ना। बेल्स पॉल्सी फेस का पॉल्सी था, मतलब फेस पॉल्सी था, मुझे जहाँ तक याद है एनाटॉमी तो वो तो वही, ठीक है। और 7 दो होते हैं, फेशियल नर्व होता है। अगर क्लिनिकल कोरिलेशन आप हम बात करते हैं, दूसरी बात क्या होता है, इट लीड्स टू द इमोबिलिटी टू क्लोज आई और ब्लिंक, और इसको हम क्या बोलते हैं, लेगोथैलेमस बोलते हैं, लेगोथैलेमस बोलते हैं, ठीक है, लेगोथैलेमस, एक दो बार बोलिए लेगोथैलेमस, आपको सब कुछ याद होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लेयर ऑफ कॉर्निया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेयर ऑफ कॉर्निया की बात करें तो हमारे पास 6 लेयर्स होते हैं कॉर्निया के, आउटर मोस्ट बोल दे या फिर एंटीरियर लेयर बोल दे, बॉमन्स लेयर बोल दे, स्ट्रोमा, डुआ। देखो एक साइंटिस्ट थे, इंडिया के साइंटिस्ट थे, तो हमारे लिए गर्व की बात है कि उनकी जो है डिस्कवरी जो है वो मतलब कॉर्निया के लेयर्स में इंक्लूड हुई है, मतलब उनके नाम से, ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर हो गया, बॉमन्स लेयर हो गया, स्ट्रोमा, डुआ लेयर्स, डेस्मेट्स, उसका हमारे पास इनर मोस्ट लेयर या फिर हम बोलते हैं पोस्टीरियर लेयर, ठीक है। देखते हैं, देखो हम अच्छा एक बार ये हमारे पास आई हो गया, उसको सारे के सारे यही लिखा हुआ है, इसमें हमारे पास क्या हुआ कि बताया हुआ है कि 1 बाय 1 करके लेयर जो है नॉट ऑफ द कॉर्निया, ये पार्ट होता है आई बॉल के, जैसे कॉर्निया में क्या हो गया, इंटीरियर लेयर हो गया, उसका हमारे पास पोस्टीरियर लेयर हो गया, इनर लेयर, ठीक है। उसका हम अगर बात करिए लिम्बस जो होता है जंक्शन बिटवीन कॉर्निया एंड स्क्लेरा, है ना, लिम्बस जो होता है जंक्शन बिटवीन कॉर्निया एंड स्क्लेरा हो गया, तो उसका
उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये प्यूपिल होगी, प्यूपिल एक स्ट्रक्चर, खाली स्ट्रक्चर होता है। आइरिस जो होता है ये देखिए ये प्रोजेक्शन है। उसके बाद हमारे पास अगर लेंस बात करें, लेंस क्या होता है, चारों तरफ होता है हमारे पास सिलेरी जोन्यूल्स होते हैं बहुत से, सिलेरी जोन्यूल्स 360 डिग्री सारे चारों तरफ होते हैं। उसका हम देखिए हमारे पास ये स्क्लेरा हो गया, ये हमारे पास पोस्टीरियर लेयर जो होता है वो आउटर लेयर ऑफ द रेटिना और इंटीरियर लेयर, वही मतलब बात हो गई जो कि सिर्फ और सिर्फ किसको कवर कर रहा है, जिसमें पोस्टीरियर बोलते हैं, पोस्टीरियर पार्ट को कवर कर रहा है। ये जो इनर लेयर होता है कंप्लीट नहीं होता। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, ये ऑप्टिक नर्व हो गया, ठीक है। अगर बात करें आउटर मोस्ट या फिर इंटीरियर लेयर की, तो क्या होता है, एपिथेलियम ये नॉन कैरेटिनाइज्ड होता है, स्ट्रेटिफाइड होता है। इसके स्ट्रेटिफाइड हो गए 3 स्ट्रेटा होते हैं, कौन कौन सा, जो सुपरफिशियल स्ट्रेटा हो गया वो स्क्वैमस है, ठीक है, और जो हमारे पास बीच वाला मिडल हो गया जो बेसल है वो कॉलमनर है। ऐसे याद कर लीजिए, जैसे ये हो गया उसके लेयर्स हो गए, ठीक है, ये उसके बाद हमारे पास ये मिडिल वाला पता नहीं किस तरीके से हो गया। उसके बाद हमारे पास फ्लैटेंड हो गया, फ्लैटेंड है ना, तो छोटा छोटा आप समझ लीजिए, बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसको आप स्ट्रिक्ट मत जाइए से। तो हमारे पास जो बेसल लेयर है वो कॉलमनर हो गया, जो हमारे पास जो सुपरफिशियल स्क्वैमस हो गया, और जो हमारे पास मिडिल है जो मिडिल की पुल हो गया, ठीक है। कैन अंडर, देखो जो बेसल लेयर है जो हमारे पास कॉलमनर है ये माइटोसिस हो सकता है इसका, ठीक है, कैन अंडरगो माइटोसिस, इसीलिए क्या होता है जो थिन कॉर्नियल एपिथेलियम कैन रीजनरेट, ठीक है, मतलब 10, इसकी वजह से क्या होता है जो कॉर्नियल एपिथेलियम है वो क्या कर सकते हैं, रीजनरेट हो सकते हैं। ये कॉर्निया के 6 लेयर बता रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बॉमन्स लेयर्स। बॉमन्स लेयर्स नॉट ए ट्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, आपने प्रथम में पढ़ा होगा पॉजिटिव, है ना। उसके बाद हम अगर बात करें, पास का फुल फॉर्म भी बता दिया है, पैराडिक एसिड शिफ्ट, ठीक है। ये एवास्कुलर होता है, कैन नॉट रीजनरेट, ये रीजनरेट नहीं कर सकता है। हील्स बाय स्कैर, ठीक है, स्कैर जो कॉर्नियल ओपेसिटी करेगा, स्कैर फॉर्मेशन मतलब कॉर्नियल ओपेसिटी कर देगा। उसके बाद पेशेंट कैन हैव लॉस ऑफ द विजन, अगर ये हो गया तो जाहिर सी बात है स्क्वायर अगर बन गया भैया कॉर्निया तो लॉस ऑफ विजन तो होना ही है। अगर हम बात करें टाइप ऑफ कॉर्नियल ओपेसिटी, कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ हमारे टाइप्स हो गए। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, पिपलिनी मार्जिन कितने में दिखेगी कितने में नहीं दिखेगी। उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास आइरिस स्ट्रक्चरल जो टाइप वो है डिटेल्स इसमें, ठीक है, जो हमें दिखेगी कि नहीं दिखेगी। अगर हमारे पास देखो 3 तरीके हैं, नेबुलर, ठीक है, उसको ऐसे याद कर लो, एनएमएल याद कर लो, ठीक है, नेबुलर, मैकुलर और ल्यूकोमाइटस है, ठीक है। नेबुलर में हमें क्या है, पिपलिनी मार्जिन जो है दिखेगी और हमारे पास आइरिस स्ट्रक्चर भी दिखेगा। जो मैकुलर है उसमें हमारे पास क्या है, मैकुलर देखो ऐसे याद करो, मिडिल वाला है ना, इसको ऐसे याद कर लीजिए। अब बस याद करने के लिए बोल रहा हूं, मिडिल वाला तो क्या होगा, इसमें एक चीज विजिबल है, क्या, पिपलिनी मार्जिन, लेकिन क्या है मिडिल वाला है। तो देखो दो के बीच में ट्रांजिशन है, एक तो विजिबल नॉट विजिबल के बीच में है ना, विजिबल और नॉट विजिबल के बीच में, तो एक चीज तो विजिबल रहेगा दूसरा नॉट विजिबल। अच्छा, तभी तो अचानक से थोड़ी चेंज करना है। तो इस तरीके से जो आइरिस स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, नॉट विजिबल, जबकि हमारे पास ल्यूकोमाइटस में क्या होता है कि ना ही हमारे पास पिपलिनी मार्जिन विजिबल है और ना ही हमारे पास क्या है, आइरिस स्ट्रक्चर विजिबल है। कॉर्नियल, देखो कॉर्नियल ओपेसिटी कैन कॉज मैक्सिमम विजुअल लॉस, इसमें ये मतलब ये अगर कोई क्वेश्चन आया कि कॉर्नियल ओपेसिटी किसमें मैक्सिमम विजुअल लॉस करेगा, तो ल्यूकोमाइटस, ठीक है, जो कॉज है बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम विजुअल डिस्टर्ब। अच्छा, अगर दूसरा क्वेश्चन आ गया, क्या ऐसा है, कौन सा ओपेसिटी है जिसमें क्या हुआ, मैक्सिमम विजुअल डिस्टर्बेंस हुआ, तो वो नेबुलर है। इसमें क्या है ना, वर्ड का खेल है, विजुअल डिस्टर्बेंस मैक्सिमम विजुअल। देखो हमारे पास ल्यूकोमाइटस, बहुत लोग बोलेंगे ल्यूकोमाइटस में तो एकदम ही खत्म ही हो गया है, लेकिन हमारे पास क्या है, नेबुलर में क्या है, थोड़ी बहुत बची है। अच्छा, पेशेंट जो होता है कैन सी बट नॉट क्लियरली, क्योंकि उसमें स्ट्रेन आ रहा है, इसीलिए क्या होता है, विजुअल डिस्टर्बेंस मैक्सिमम होगा, ठीक है। अगर हम बात कर ले एग्जांपल से, देखो डायग्राम के थ्रू हम देंगे, नेबुलर के हैं हमारे पास, ल्यूकोमाइटस के हैं, लाइट आई लेकिन ये डेविएट बहुत ज्यादा है। क्या होता है, नेबुलर क्या करेगा, नेबुलर जो होगा मेक्स द कॉर्नियल सरफेस इरेगुलर। इरेगुलर क्या होगा, डिफ्रेक्शन ऑफ द लाइट रेज होगा, जिससे क्या होगा, विल परसीव्स एज विजुअल डिस्टर्बेंस, विजुअल डिस्टर्बेंस होगा। जबकि अगर हम बात करें ल्यूकोमाइटस में तो क्या हुआ, यहाँ कंप्लीट ब्लॉकेज हो गया, तो लाइट पास ही नहीं होगा, तो कंप्लीट लॉस होता है विजन्स। अगर हम बात करें लेयर ऑफ द कॉर्निया, जैसे तो तीसरी चौथी पांचवी, इसको अलग से पढ़ लेते हैं, स्ट्रोमा, डुआस लेयर्स एंड डेस्मेट मेम्ब्रेन्स। स्ट्रोमा जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है 90% ऑफ द कॉर्नियल थिकनेस। ये क्या होता है, स्ट्रोमा ऐसे याद कर लो, स्ट्रोमा या सोमैटिक से याद कर लो, ऐसे स्ट्रोमा ऐसे सोमैटिक। सोमैटिक मतलब क्या होता है, मेजॉरिटी होता है ना,
सोमेटिक सेल या मतलब सेल की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, सोमा मतलब सोमेटिक होता है, तो क्या होता है मेजॉरिटी में वही होता है। तो अगर हम बात करें 90% ऑफ द कॉर्नियल थिकनेस यही करता है। मोस्ट कॉमन जो कोलेजन जो होता है टाइप 1 होता है, और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गैग्स, ठीक, गैग्स मतलब ग्लाइकोजन अमाइनोग्लाइकेन, ये आपने पढ़ा था बीकेएम में, उसको वहीं छोड़िए अभी। वो क्या होता है हमारे पास, केराटिन सल्फेट होता है, ठीक है। कोई कुछ रिवाइज करने लगेंगे, हाँ, ठीक है, उसको आप बाद में देख लीजिएगा, अभी यहीं पे आइए, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो कोलेजन जो होता है वो होता है टाइप 1। जो मोस्ट कॉमन जो होता है ग्लाइकोजन अमाइनोग्लाइकेन जो गैग्स हैं वो कौन सा, केराटिन सल्फेट होता है। अब बात करते हैं दुआस लेयर। दुआस लेयर जो होता है 2014 में डिस्कवर किया गया था, किसकी मतलब, डॉक्टर हरिविंदर दुआ। ये डॉक्टर हरिविंदर दुआ सर, उन्होंने, वो एक इंडियन है, और ये हमारे गर्व के लिए गर्व की बात है कि हमारे लिए गर्व की बात इसलिए है क्योंकि इंडियन का नाम कॉर्निया के लेयर में है, उन्होंने ऐसा डिस्कवर किया है। ये क्या, अच्छा, दुआ लेयर जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर होता है। देखो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं इस पॉइंट को, इंडिया जो कि, देखो हम इंडियन है ना, तो हम अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट मानते हैं, हालांकि है भी, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ मतलब हम अपने आप में हैं, हम अपने आप में जो स्ट्रॉन्गेस्ट मान सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट जो होता है और स्ट्रॉन्गेस्ट कॉर्नियल लेयर होता है, ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करें थिकनेस की, तो क्या होता है 3 से लेकर 14 माइक्रोन होता है, सॉरी 7 से लेकर 14 माइक्रोन, 7 से लेकर 14 माइक्रोन, ठीक है। और बात करते हैं डेस्मेट्स मेम्ब्रेन की बात करें तो क्या होता है, सेक्रेटेड कॉन्टिन्यूसली, डेस्मेट मेम्ब्रेन जो होता है सेक्रेटेड कॉन्टिन्यूशन किसके, बाय एंडोथेलियल सेल, अभी हम पढ़ेंगे इसके एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है। दूसरी बात, कैन रीजनरेट, अब देखो कंटिन्यूसली जब सेक्रेट हो रहा है तो क्या होता है एंडोथेलियल सेल से, तो क्या होता है ये रीजनरेट हो सकता है, और इसका थिकनेस इंक्रीज थ्रू आउट लाइफ, इसका जो थिकनेस होता है थ्रू आउट लाइफ बढ़ता रहता है। अगर हम बात करें इसकी पेरिफेरल टर्मिनेशन ऑफ डेस्मेट मेम्ब्रेन इज नोन एज, ठीक है, शॉबलेस लाइन, इसको बोलते हैं हम शॉबलेस लाइन, ठीक है। जो डेस्मेट मेम्ब्रेन है, देखो डेस्मेट मेम्ब्रेन, इसको डेस्मेट मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, पूरी देखो सेक्रेट होता है एंडोथेलियल से, रीजनरेट करता रहता है हमेशा ही, ठीक है। और इसको जो पेरिफेरल टर्मिनेशन होता है डेस्मेट मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं शॉबलेस लाइन। अब हम बात करते हैं लेयर ऑफ द कॉर्निया, जो इनर मोस्ट लेयर है उसकी बात कर लेते हैं। इनर मोस्ट या पोस्टीरियर लेयर ऑल्सो कॉल्ड एज एंडोथेलियम, सिंगल लेयर होता है, मेटाबॉलिक एक्टिव होता है, और ये एंडोथेलियम जो होता है वो क्या करता है, डेस्मेट को सेक्रेशन कर रहा था। ये क्या करता है एंडोथेलियम, जो पोस्टीरियर मोस्ट लेयर है फिर इनर मोस्ट लेयर है, ये हेल्प करता है किसमें, मेंटेन करते हैं कॉर्नियल की ट्रांसपेरेंसी में, ठीक है। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट आप सभी जानते हैं, ब्लैक मत बोल देना, अभी जस्ट मैं पहले कुछ समय पहले बताया हूँ कि कॉर्निया जो है वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, ओके। अच्छा, कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी कैसे, एक्टिव सोडियम पोटेशियम एडिपेज पंप, ठीक है, एक्टिव सोडियम पोटेशियम एडिपेज पंप टू मेंटेन द कॉर्नियल डिहाइड्रेशन, मतलब ये एक्टिवेट कर बोल रहा हूँ, एक्टिवेट सोडियम पोटेशियम एडिपेज पंप टू मेंटेन कॉर्नियल डिहाइड्रेशन। दूसरी बात, टाइट जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट एंडोथेलियल सेल, जैसे हमारे पास ये एंडोथेलियल सेल होगा, ये इसके बीच में टाइट जंक्शन है ना, ये दो सेल होगा इनके बीच में टाइट जंक्शन, तो क्या होगा, एक तो होगा टाइट जंक्शन, दूसरी क्या होगा, एक्टिव सोडियम पोटेशियम एडिपेज पंप को एक्टिवेट कर देना, एक्टिवेट करना सोडियम पोटेशियम पंप एडिपेज पंप को, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंडोथेलियल सेल के बारे में थोड़ा सा। एंडोथेलियल सेल जो होता है ये क्या होता है, प्रिवेंट करता है एक्वस, किससे प्रिवेंट करता है, एक्वस को गोइंग इनटू कॉर्निया, ठीक है। इस मतलब क्या होता है, एक्वस बना वो कॉर्निया में घुसे ना, तो क्या होता है इसको प्रिवेंट करता है ये एंडोथेलियल सेल्स। जोना एथेरेंस या फिर टाइट जंक्शन फॉर्म अ बॉर्डर, ठीक है। दो सेल हो गए हमारे पास, ये जैसे मान लीजिए इसके क्या हो गया, यहाँ पे इतनी अच्छी अदरेंस होती है टाइट जंक्शन, क्या होता है कि एक्वस में पास नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्रीच इन, अगर कोई किस तरीके का ब्रीच हो गया या फिर टूट गया, ब्रीच हो गया एंडोथेलियल सेल लेयर में, तो क्या होगा, एक्वस लीकेज होगा कॉर्निया में, और क्या होगा उससे कॉर्नियल इडीमा हो जाएगा, ठीक है। जब एक्वस लीक करेगा कॉर्निया में उसको वो कहा जाएगा कॉर्नियल एडिमा, ठीक है। अगर हम बात करें नॉर्मल एंडोथेलियल सेल जो काउंट होता है अप्रोक्सीमेटली कितना होता है हमारे पास, देखो हमारे पास जो नॉर्मल एंडोथेलियल सेल है, नॉर्मल एंडोथेलियल सेल काउंट जो होता है वो 2400 से लेके 3000 सेल होता है पर मिलीमीटर स्क्वायर, है ना। इफ एंडोथेलियल सेल इज लेस देन 2400, अगर 2400 से कम है लेकिन 500 से, सॉरी ये मिलीमीटर क्यूब है, तभी मैं सोचा कैसे ये, ठीक है, पर मिलीमीटर क्यूब। अब क्या होता है मिलीमीटर क्यूब होता है, ये सब क्या होता है लीटर वगैरह में चेंज होता है, जैसे 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, ये सब जानते हैं, मैथमेटिक्स में हमारे 9th पढ़ाया गया था उसको, हाँ बस उसको ऐसे मेमोराइज कर दिया।
नॉर्मल एंडोथेलियल सेल जो होता है इसका जो काउंट होता है 2400 से लेकर 3000 सेल जो होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब हो गया। इफ एंडोथेलियल सेल 2400 से कम हुआ लेकिन 500 से जो है 500 सेल से ज़्यादा पर मिलीमीटर क्यूब हुआ तो क्या होगा, कॉर्निया एडाप्ट करेगा बाई दो तरीके से। एक हमारे पास है पॉलीमेगाटेरिज्म, ठीक है पॉलीमेगाटेरिज्म। उसके बाद एक है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर, और हमारे पास ये वही मतलब इस दोनों से क्या होगा पॉलीमेगाथिज्म। ये पॉलीमेगाथिज्म है, ठीक है पॉलीमेगाथिज्म है, लिखने में मुझे वो हो गया पॉलीमेगाथिज्म होगा, पॉलीमॉर्फिज्म होगा। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होगा, इंक्रीज होगा साइज, और ये जब देखो चेंज अपने शेप भी चेंज करेंगे, जिससे क्या होगा कि वो जो है जंक्शन एंडोथेलियल सेल कम भले ही हो गया पर वो ऐसा शेप चेंज कर लेंगे कि देखो इस तरीके से शेप चेंज करेंगे कि यहाँ से मतलब कुछ एक को जो है वो पास नहीं कर पाए, ठीक है। एंड प्लग कैप, ठीक है। इफ एंडोथेलियल सेल इज लेस देन 500, अगर 500 पर mm क्यूब से कम है तो क्या होगा, कॉर्नियल डिकम्पोजिशन। कॉर्नियल डिकम्पोजिशन क्या होगा, तो हेजी अपीयरेंस हो जाएगा, इडेमेटस कॉर्निया हो जाएगा, है ना। अगर इन्वेस्टिगेशन का ऐसा इन्वेस्टिगेशन होता है कि जिससे हम एंडोथेलियल सेल की काउंट करते हैं, वो होता है स्पेकुलर माइक्रोस्कोपी। क्या होता है, स्पेकुलर माइक्रोस्कोपी, ओके। अब हम बात करते हैं कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी। कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी की अगर बात करें तो उसमें हम क्या बात करेंगे, 6 चीज़ें उसमें भी बात करेंगे, जैसे 6 लेयर्स के थे। एक तो होता है टीयर फिल्म, दूसरी एवेस्कुलरिटी ऑफ द कॉर्निया, ठीक है। तीसरा कोलेजन फाइबर इन स्टोमा। कोलेजन फाइबर इन स्टोमा जो होते हैं यूनिफॉर्म डायमीटर के होते हैं। इक्वल डिस्टेंस बिटवीन कोलेजन फाइबर्स, सारे के सारे कोलेजन फाइबर के बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है। लेस देन जो हाफ ऑफ द जो कि इक्वल होता है लेस देन द हाफ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है। जिससे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन द लाइट रेज विल कैंसिल आउट स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। चौथी बात क्या है, कॉर्नियल डिहाइड्रेशन मेंटेन बाय एंडोथेलियम, आप फिर देख चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक नॉर्मल जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है वो भी कंट्रीब्यूट करता है किसमें, कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी में। और छठा क्या है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन हो गया इन कॉर्नियल स्ट्रोमा, किस लिए, रिड्यूस द बैक स्कैटर ऑफ द लाइट, ठीक है। ये हमारे पास खत्म हो गया क्या, सर द एंड हो गया, ओके। अब हम बात कर रहे हैं उसके जल्दी से क्या हमारे पास हमने क्या पढ़ा, ऑप्था इंट्रोडक्शन पहले चैप्टर में एनाटॉमी ऑफ द आई, इसके लेयर्स ऑफ द कॉर्निया और पढ़े हैं। अगर हम बात करें शेप, जल्दी बोलेंगे, ठीक है, इसमें थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। अगर हम बात करें शेप ऑफ द आई बॉल जो होता है अस्फेरिकल होता है, मतलब स्फीयर नहीं होता, जिसको हम ओवलेट स्फेरॉइड बोलते हैं। वॉल्यूम की अगर हम बात करें आई बॉल की 6 ml होता है। अब इसी जगह जो है वॉल्यूम ऑफ ऑर्बिट बोल दिया 30 ml। अगर लेंथ ऑफ द वो आई बॉल बात करें एक्सियल लेंथ बोलते हैं, या फिर एपी जो डायमीटर है, सॉरी एक्सियल लेंथ एंड एपी डायमीटर, एपी बोलते हैं, ये एपी एंट्रोपोस्टीरियर व्यू आ जाता है एक्सरे वाला। तो एंट्रोपोस्टीरियर जो डायमीटर है ऑफ द आई बॉल वो होता है 24 mm होता है, सॉरी mm ये mm है, मिलीमीटर, ये गलती से ml लिखा गया था, ओके सॉरी, ठीक है। अगर हम बात करें आई बॉल जो होता है, आई बॉल जो होता है ऑर्बिट के अंदर होता है, उसके ऑर्बिट के 4 होते हैं, जानते हैं, रूफ, फ्लोर, लेटरल, मीडियल वगैरह वगैरह स्ट्रक्चर। अगर हम आई बॉल की बात करें क्या होता है कि उसको हमने कंपेयर किया ऑरेंज से, क्या हुआ, बाहर वाला छिलका हटाया, बीच वाला हटाया, फिर क्या होता है अंदर जो थिन रहता है उसको हटाया, फिर क्या हमारे पास वो पल्प में जिससे हम खाते हैं, ठीक है, उस तरीके से ये होता है। जैसे हमारे पास इसी तरीके से आउटर मोस्ट लेयर होता है जिसके अंदर क्या होता है, स्क्लेरा, कॉर्निया, लिम्बस होता है। लिम्बस का होता है जंक्शन बिटवीन कॉर्निया एंड स्क्लेरा। मिडिल लेयर इस तरीके से होता है। अच्छा, आउटर मोस्ट को हम दूसरा नाम देते हैं साइटस लेयर, जो हमारे पास मिडिल लेयर होता है उसका हम दूसरा नाम देते हैं वेस्कुलर लेयर, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज यूविया। उस किस से बना होता है, आइरिस, लिली बॉडी और क्वारेट। अच्छा, एक बात ये भी थी कि लेंस का है किसी का भी पार्ट नहीं है, लेकिन लेंस के चारों तरफ क्या होता है, सेलेरी जनरल 360 डिग्री चारों तरफ से उसको पकड़े होते हैं, है ना। अगर हम बात करें, हाँ, इनरमोस्ट लेयर जो होता है उसको दूसरा नाम आल्सो कॉल्ड एज न्यूरल लेयर। इसमें क्या होता है, रेटिना होता है, तो रेटिना का जो आर्टरी होती है, वेंस होता है, वो इंटर करता है तो ऑप्टिक। उसके बाद हमने ये डायग्राम देखा था, डायग्राम में हमने देखा था कि सारे से कॉर्निया हो गया, कॉर्निया जो होता है आउटर मोस्ट पार्ट हो गया। उसके बाद हमने जस्ट उसके अंदर गया था प्यूपिल कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जस्ट खाली स्पेस है। उसके बाद हमने आइरिस देखा था, लिम्बस देखा था, जंक्शन बिटवीन कॉर्निया एंड स्क्लेरा, ठीक है। ये सारे के सारे पार्स प्लाइका एंड पार्स प्लाना जो होते हैं सिलेरी बॉडी की वो डिविजन्स हैं। पार्स प्लाइका में क्या हुआ, ग्रैन्युल्स है, पार्स प्लाना में जो है ग्रैन्युल्स नहीं है, रिलेटिवली एवेस्कुलर है। अगर हम बात करें, ये जो होता है कॉन्वेक्स कॉर्निया होता है, पोस्टीरियर जो होता है ओपेक होता है, स्क्लेरा होता है, ठीक है। अगर रेटिना जो होता है वो कवर करता है, कवर या फिर लाइंस ओनली द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आई, ये भी हमने बता चुका था,
ठीक है। कॉर्निया अगर हम बात करें जो होता है एंटीरियर जो होता है, एंटीरियर मोस्ट होता है और क्या होता है ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। और क्या होता है अवेस्कुलर होता है। इसकी नर्व सप्लाई अगर हम बात करें फिफ्थ क्रेनियल नर्व से ट्राइजेमाइनल, इसको हम याद किया था टर्म से ट्राइजेमाइनल। ट्राइजेमाइनल के 3 ब्रांच होते हैं, उसका ऑप्थेल्मिक वन, ऑप्थेल्मिक का भी फर्दर 3, उसका हमारे पास एसोसिएटेड जो सप्लाई करेगा ऑर्बिट के। अब उसका हम करके कॉर्नियल के सेंसेशन का टेस्टिंग किए थे, वो क्या करते हैं इनिशिएट करता है कॉर्नियल ब्लिंक रिफ्लेक्स। हम क्या करते हैं कि उसमें कॉटन विस्क लगा कॉटन विस्क से हम कॉर्निया को टच कराते हैं। उसके बाद अगर हम ये भी देखे थे अगर वो नहीं ब्लिंक कर रहा है तो क्या होगा कॉर्नियल एनेस्थीसिया होगा, एसटीएल एक्ट होगा। हर्पिस डायबिटीज एसटीएल एक्ट्स में हमारे पास क्या क्या आता है, उसमें हमारे पास हर्पिस डायबिटीज, लेप्रोसी, एकॉस्टिक न्यूरोमा, कॉन्टैक्ट लेंस, टॉपिकल टेमोलॉजिस, बीटा ब्लॉकर है। अगर ग्लाउकोमा में उसको यूज करते हैं, अगर लॉन्ग टर्म से यूज करते हैं, सर्जिकल ट्रॉमा भी हो सकता है, ठीक है। अगर बात करें क्लिनिकल ब्लिंक रिफ्लेक्स में क्या मतलब कॉर्नियल ब्लिंक रिफ्लेक्स कैसे होता है, अफरेंट जो पाथ हमारे पास फिफ्थ क्रेनियल नर्व, इफरेंट जो होता है वो सेवंथ क्रेनियल नर्व, ठीक है। सेवंथ क्रेनियल नर्व किसको सप्लाई करे ऑर्बिकुलरिस ओवरप्लाई। बेल्स पाल्सी में इसीलिए क्या होता है हमारे पास ऑर्बिकुलरिस ओवरप्लाई क्या होती है पाल्सी हो जाती है, जिससे हमारे पास क्या हो जाता है कि इनएबिलिटी ऑफ द पेशेंट टू क्लोज द आईज, ठीक है। अगर लेयर ऑफ द कॉर्निया की बात करें हमारे पास 6 लेयर्स हैं, आउटर मोस्ट है इंटीरियर और लास्ट वाला जो होता है इनर मोस्ट है पोस्टीरियर, आगे से पीछे की तरफ जो है। आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट जो हो गया ये तो क्लियर हो गई। बाकी 4 जो है वो है बॉमेंस, स्ट्रोमा, डुवस और डेस्मेंट, ठीक है। ये हमारे सारे लेयर हो गए। उसके बाद आउटर मोस्ट जो इंटीरियर जो होता है वो क्या होता है नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम होता है, नॉन कैरेटिनाइज्ड होता है। एपिथेलियम क्या होता है इसके भी 3 होते हैं, जो सुपरफिशियल होता है वो स्क्वैमस होता है, मिडिल उसके बाद जो बेसल होता है कॉलमनर, जिसके पास प्रॉपर्टी होता है टू अंडरगो अनमाइटोसिस। इसके क्या हम बोल सकते हैं कॉर्निया इसी वजह से क्या होता है रीजनरेट कर सकता है। बॉमेंस जो हो गया क्या होता है ट्रू कैप्सूल ट्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता है, पॉज नेगेटिव होता है। दूसरी बात क्या होता है कैन नॉट ये रीजनरेट नहीं कर सकता है और मतलब हील्स बाय स्क्वायर फॉर्मेशन, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास लॉस ऑफ विजन हो सकते हैं। अगर हम बात करें कॉर्नियल ओपेसिटी कितने तरीके हो सकती है, नेबुलर हो सकता है, मैकुलर हो सकता है, लिगोमेटस हो सकता है। मैकुलर हमने आपको बताया था कि मिडिल में है, तो उसमें क्या होता है देखो पिपुलरी मार्जिन अगर दिखेगा कि नहीं दिखेगा और आइरिस स्ट्रक्चर दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें तो नेबुलर में हमारे पास सब कुछ दिखता है, सारे विजुअल्स होते हैं, पिपुलरी मार्जिन भी दिखते हैं हमारे पास, उसके बाद हमारे पास आइरिस स्ट्रक्चर दिखते हैं। मैकुलर जो है मिडिल है तो पिपुलरी दिखेगा लेकिन हमारे पास आइरिस स्ट्रक्चर नहीं दिखेंगे, लिगोमेटस में कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। और ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जैसे जो वर्ड्स का खेल था, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट विल हैव मैक्सिमम विजुअल डिस्टर्बेंस, और ऑप्शन में हमारे पास ये जैसे आ गया जैसे नेबुलर आ गया, मैकुलर आ गया और लिगोमेटस। उसमें हमारे पास नेबुलर को टिक करना है क्योंकि डिस्टर्बेंस हम बात कर रहे हैं, या क्या होता है लिगोमेटस में कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है। ये डायग्राम का तो यही था कि नेबुला में क्या होता है कॉर्नियल सरफेस जो होता है इरेगुलर, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा इरेगुलर जो विजुअल जो डिस्टर्बेंस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास है। उसके बाद हम लेयर ऑफ द कॉर्निया की बात करें जो कुछ स्ट्रोमा जैसे स्ट्रोमा डुवस एंड डेस्मेंट्स, उसका इनरमोस्ट जो स्ट्रोमा जो होता है वो होता है 90% मैक्सिमम जो होता है मैक्सिमम जो कंट्रोल करता है थिकनेस का मेजरमेंट यही होता है। दूसरी बात अगर बात करें मोस्ट कॉमन कलर जो टाइप कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन गैस मतलब ग्लाइकोसामाइड जो होता है केराटिन सल्फेट होता है, ओके। अब बात करते हैं दुआ जो होता है 2014 में हमारे सर डॉक्टर हरविंदर दुआ ने डिस्कवर किया था। ये स्ट्रॉन्गेस्ट कॉर्नियल लेयर होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट से याद करेंगे इंडिया होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऐसे मान बोल दीजिए, ठीक है। हम अपने आपको स्ट्रॉन्गेस्ट ही मानते हैं, ठीक है। अगर हम थिकनेस की बात करें 7 से 14 माइक्रोन था और डेस्मेंट मेम्ब्रेन जो होता है सेपरेट करता है कॉन्टिन्यूसली बाय एंडोथेलियल सेल, ठीक है। उसका हम देखते हैं एंडोथेलियल सेल देख लेते हैं। इनरमोस्ट पोस्टीरियर जो होता है आल्सो कॉल्ड एज एंडोथेलियल, ठीक है। एंडोथेलियल सिंगल लेयर होता है बट वेरी एक्टिव होता है, हेल्प किसमें करता है मेंटेन करता है ट्रांसपेरेंसी, कैसे बाय टाइट टेंशन फॉर्मेशन, और क्या करता है एक्टिवेट करता है सोडियम पोटेशियम एटीपी, जिससे क्या होता है टू मेंटेन द कॉर्नियल डिहाइड्रेशन, ठीक है। एंडोथेलियल सेल जो होता है वो आल्सो करता है प्रिवेंट करता है एक्वस फ्रॉम फ्रॉम द गोइंग इनटू कॉर्निया, जिससे कॉर्निया में चला जाएगा तो हेजियोपेरेस वगैरह वगैरह उसका कॉर्नियल एडिमा हो सकता है, ठीक है। उसका हमने पढ़ा क्या था इन्वेस्टिगेशन डन अगर इन्वेस्टिगेशन डन फॉर एंडोथेलियल सेल जो होता है उसको हम बोलते हैं स्पेक्युलर माइक्रोस्कोपी। अच्छा हमारे पास ये भी था जो नॉर्मल जो काउंट होता है एंडोथेलियल सेल का अप्रोक्सीमेटली 2400 से लेके 3000 सेल्स पर मिलीमीटर की होता है। अगर 2400 से कम लेकिन 500 से ज़्यादा है तो क्या होता है वो अपने आप को अडॉप्ट करेगा, यही लिखा था कॉर्नियल अडॉप्ट करेगा, तो उससे क्या होगा सब कुछ मतलब वो फंक्शन कर लेगा वैसे। लेकिन अगर 500 से कम हो गया तो क्या होगा जो कॉर्नियल डिकम्पोजिशन मतलब अपीयरेंस वगैरह वो डिकम्पनसेट नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा मतलब अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा हेजियोइडेमेटस हेजियन यूनिवर्सिटी कॉर्निया हो जाएगा। अगर हम बात करें कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी तो क्या होता है टीयर फिल्म कुछ होते हैं, ठीक है। टीयर फिल्म्स एवेस्कुलर ऑफ द कॉर्निया, उसके
उसके बाद कोलेजन फाइबर्स, कॉर्नियल डिहाइड्रेशन मेंटेन बाय जो एंडोथेलियम, यहाँ पे हम सीधा कॉर्नियल डिहाइड्रेशन बोलेंगे। अब ये आप जानते हैं कि डिहाइड्रेशन इज मेंटेन बाय एंडोथेलियम, वो अलग बात है, बस ये लिख दिया यहाँ पे नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर, उसके बाद क्रिस्टलाइन क्लोराइड। ठीक है, ये हमारे सारे फर्स्ट चैप्टर था। ठीक है, ये हमने खत्म कर दिया एनाटॉमी ऑफ द आई और लेयर्स ऑफ द कॉर्निया एनाटॉमी। ओके, दैट्स इट।